भाईचारा सियासत का मारा। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस भाईचारे को समाप्त करना चाहती है इस मुल्क के अंदर? कभी वक्फ, कभी मुगल बादशाह, कभी औरंगजेब की कब्र को हम हटवा देंगे, क्या हो रहा है? देखिए, जो भाईचारे की बात कही जाती है, इसमें यह समझने की जरूरत है भाई कौन है और चारा कौन है। पिछले 75 वर्षों से भाई तो भाईजान है और चारा जो है दूसरा बना हुआ है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड है, इसमें कहा गया है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी लैंड के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करें तो 12 साल की टाइम लिमिट है। 12 साल गुजर गए तो आपका क्लेम खत्म। इसमें 12 साल की टाइम लिमिट नहीं है। अब आइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 की टाइम लिमिट है, इसमें 15 अगस्त 47 की भी टाइम लिमिट नहीं है। आप 300 साल 400 साल पुराना कोई भी क्लेम आकर कर सकते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण, तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली का मंदिर, जो 1500 साल पुराना वो गांव था, जिसे कहा गया कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, वक्फ ने क्लेम किया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता था, खारिज हो जानी चाहिए थी याचिका, वक्फ बोर्ड को कह देना चाहिए था ये तो अगेंस्ट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना। जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी चारा किसी और को बनाना है और वक्फ बोर्ड में भी चारा किसी और को बनाना है। और दुख की बात यह होती है कि आज के समय में औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी बादशाह को कुछ लोग आज भी रहमतुल्लाह सलेह बोलते हैं। मगर एक मुझे बात ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज का कोई कनेक्शन औरंगजेब से नहीं है। आज तो जेनेटिक्स भी कनेक्ट करा लें तो कोई कनेक्शन नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसी क्रिश्चियन का जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन विक्टोरिया, विलेज अली से लेके वॉरेन हेस्टिंग से लेके और वेवेल तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है। मगर एक खासियत सियासत देखिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम औरंगजेब के साथ खड़ा है। यहां तक कि हमारे सहयोगी जेडीयू में भी कोई बोल देता है, मगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू राम के लिए नहीं खड़ा था। यह सोचने और समझने की बात है, भगवान राम के लिए नहीं खड़ा था और अनाप शनाप बातें भी बोल रहा था। इसलिए अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, छोड़ दो भाई, किसी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, उसने अपने बाप के साथ क्या किया। जिसने अपने बाप को जेल में रखा, सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में थाली में सजा के भेजा और शाहजहां को एक सुराही पानी देता था। जब उस शाहजहां ने कहा एक सुराही पानी और दे दो, उसने कहा बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर फारसी में एक शेर लिखा शाहजहां ने औरंगजेब को कि ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, मैं आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद मुर्द रावा पितरान दायम आब। इसका अर्थ जानते क्या है? तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए अपने बाप को तरसा रहा है? तो उससे तो आफरीन है 100 बार उन काफिर हिंदुओं पे जो अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध पक्ष में पानी चढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं अपने दिल में क्या। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.25 मिनट के करीब बोला, यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटिया आपका। वैसे मैंने थोड़ा फारसी बोला, अब इनको उर्दू के साथ फारसी भी सीख लेना चाहिए। जी जी, चलिए मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, ऑल सेड एंड डन, बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार भाटी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कई बार अपनी पार्टी लाइन से भी बढ़ के बोलते हैं और पॉइंट ये है कि आखिरकार मुगलों का गुणगान क्यों इस देश के अंदर, और सवाल सावरकर पर, सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्यों? मतलब औरंगजेब से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का, बाबर से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का? लेकिन समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों को बाबर में उलझा कर रखा उसने और फिर औरंगजेब में उलझा कर रखना चाहती है। मेरे प्रिय और सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे, क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। अब मैं आता हूं बिंदु पे, जो है उन्हें कहने की क्या जरूरत है। अब मैं बिंदु पे आता हूं। हमारे मित्र कई बार अपने राजनीतिक वोट के फायदे के लिए इतनी गलत बातें कह देते हैं। भगवान श्री राम की तुलना औरंगजेब या बाबर से करना मैं खुद का भी अपमान मानता हूं। भगवान राम का तो अपमान है ही। कहाँ श्री राम और कहाँ औरंगजेब। औरंगजेब से कैसे तुलना हो सकती है? श्री राम को इस देश में, आपने कहा श्री राम के लिए सब खड़े नहीं हुए,
वो सवाल केवल एक जगह की लड़ाई को लेकर था। एक जगह नहीं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। आपके लिए आपको- जगह होगी, आपको हिंदुओं अमीश के जी, लिए श्री राम जन्मभूमि इस है। तरह बीच में नहीं कूदना बीच चाहिए। में मेरी नहीं, बात पूरी क्योंकि होने दो। पॉइंट है ये बड़ा नहीं, फिर आप जी। भी अपनी बात कहना, जी, फिर जी। सुधांशु जी भी कहेंगे। राम के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं है जो किसी न किसी रूप में, कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे लेकिन राम को कबीर भी मानते थे। जो हमारे इकबाल साहब जो शायर हुए हैं, उन्होंने भी कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। नजीर अकबराबादी ने भी राम के समर्थन में लिखा है। रस खान ने श्री कृष्ण की भक्ति में क्या क्या सुंदर काव्य लिखे हैं, इतने किसी हिंदू ने भी नहीं लिखे होंगे। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो इतने अच्छे अच्छे छंद उन्होंने लिखे हैं। तो ये नहीं कह सकते। रही अब बात आते हैं मुगल पे, कि मुगल का तो शायद कुछ हजार मुगल होंगे अगर इस देश में हुए तो, अगर हुए तो। और मैंने तो एक अखबार में खबर पढ़ी थी कुछ साल पहले कि जो उसके बहादुर शाह जफर के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। मुगल का तो नाम निशान खत्म हो चुका। मुगल को तो जिंदा आप रखे हुए हो, आरएसएस और बीजेपी रखे हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता मुगल हैं। की इस देश में 2 कोई मिनट हो गए आपको बोलते हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं, अब देशवासी इन्हीं के सांसद हैं, आपके तो नहीं है शायद। और उसने अबू आजमी ने यह कहा कि मुगलों का शासन है देश में। औरंगजेब के बारे में क्या मुगल कहा? का कोई अब अस्तित्व नहीं देशवासी है। ने क्या कहा? सुनिए अमीश जी, मेरी जी। बात सुनिए। मुगल को बार बार घुमा फिरा के देखिए, अब अगर बिंदु पे आएंगे आप, तो हमारे सुधांशु जी की भी एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्होंने कहा कि शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। नहीं कहा है, दिखा दो शब्द। माफी नहीं, शब्द मैंने तो होगा ये तो कहा मैं कि माफी वीडियो मांगूंगा। वायरल है। ना, वही कह रहे हैं, बगैर पढ़े आदमी 14 नहीं, सेकंड मैं के वीडियो में। निकाल हाँ, दूंगा अभी निकालिए वैसे। निकालिए। जब माफी तक शब्द मेरा नहीं, नहीं, नंबर ये आएगा, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा निकाल नहीं के है। सुनवा ठीक है, दूंगा। सुधांशु जी और आपकी पूरा बारी। वीडियो और दिखाइएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड आपने अपनी बात सावरकर रख ने लिया। अपनी किताब में लिखा है, संभाजी के बारे में बहुत अपमानजनक शब्द लिखे हैं। जी, गोलवलकर जी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, चरित्रहीन शब्द तक लिखा है। ठीक है तो सुधांशु सवाल त्रिवेदी। विवाद बनाने का नहीं है, हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। न औरंगजेब हमारे प्रेरणा स्रोत है, न कोई मुगल हमारा अबू प्रेरणा आजमी स्रोत पे है। कार्रवाई कब? अब हमारे देशवासी पे प्रेरणा कार्रवाई स्रोत कब? ठीक है, गांधी, ये सवाल अम्बेडकर, होगा। लोहिया सर, हैं। 3 मिनट हो और गए। भारत 3 का मिनट हो संविधान गए। है। ओके, वो पहली बात तो कहा गया कि भगवान राम से कोई बैर नहीं, वो तो जगह वहीं की से बात थी। क्रमवार वो जवाब देता वो हूं। तो भगवान राम से बैर नहीं है, जगह की बात थी। क्रमवार और इनका जवाब देता मुगलों से हूं। कोई कनेक्शन नहीं है। कौन मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा? मुलायम सिंह यादव। फिर कहते हैं कि राम मंदिर और उसकी बराबरी नहीं। और दूसरा, मुलायम अब सिंह बिल्कुल ने दोबारा फैक्ट बोलता हूं, बनवाने के लिए। सुनिए। इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़े होते तो बोलो भाई, सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सरेआम सबने बोला था, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली में इन्होंने कहा कुछ हजार मुगल बचे होंगे। ये 2007 में औरंगजेब की मौत की 300वीं वर्षगांठ पे कितना बड़ा जलसा हुआ था। देखो दिल्ली में कुछ हजार लोग आए थे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में औरंगजेब के नाम के खानदान के नाम पे सड़क क्यों रखी गई थी? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। ये क्यों रखी गई थी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि हर स्तर पर, और इन्होंने शिवाजी के लिए कहा तो शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने ये शिवा बावनी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है, उसमें औरंगजेब के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। ये मैंने सीधे सोर्सेस कोट बिल्कुल आपने सोर्स को कोच करके